तो अब बात करते हैं CCl4 के बारे में। ठीक है, तो CCl4 को क्या करते हैं, स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। ठीक है, इसमें सेंट्रल मेटल आटम कौन है, कार्बन। क्यों, क्योंकि कार्बन अकेला है। और सराउंडिंग आटम कौन है, क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन 4 है, चारों क्लोरीन कार्बन से बॉन्ड बनाएंगे। तो हमको क्या करना है, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखना है और इसका स्ट्रक्चर देखना है। ठीक है, स्ट्रक्चर नहीं, मेनली हमको बॉन्ड एंगल देखना है कि बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट ही रहेगा कि या कुछ डिफरेंस रहेगा। ठीक है, 109 डिग्री 28 मिनट sp3 हाइब्रिडाइजेशन का स्टैंडर्ड बॉन्ड एंगल है। फर्क कब पड़ता है, जब लोन पेयर आ जाते हैं या कोई चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पे चार्ज तो लाइन को यहाँ पे चार्ज तो कोई है नहीं, तो हमको बस यही देखना है कि CCl4 में कोई लोन पेयर है कि नहीं। ठीक है, अगर लोन पेयर होगा तो डेविएट होगा बॉन्ड एंगल, नहीं होगा तो स्टैंडर्ड रहेगा। ठीक है, तो क्या करोगे, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो कार्बन के वैलेंस शेल में 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में टोटल 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन। और क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, तो क्लोरीन के वैलेंस शेल में 3s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और 3p में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। आप करके देख भी सकते हो। ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ये देखो यार, 1s किस में होता है, k शेल में, 2s 2p किस में होते हैं, l सेल में, 3s 3p m सेल में। देखो सॉरी 3p5 करो, क्लोरीन की बात कर रहे थे ना, 3p5 ही रखो। तो ये देखो 2 2 4 6 10 2 12 5 17 इलेक्ट्रॉन हो गए। मतलब क्लोरीन का वैलेंस सेल यम वाला सेल है और यम सेल में 3s में 2 और 3p में 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसके पास भी 3s में 2 3p में 5, इसके पास भी 3s, क्या कर रहे हो, 3s में 2 और 3p में 5, इसके पास भी 3s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3p में 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब क्या कर लो, पहले सबका ऑर्बिटल डायग्राम बना लो। ठीक है, इनके 2s में 2 और 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन के 3s में 2 और 3p में 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है। इस क्लोरीन के भी 3s में 2 और 3p में 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है। इस क्लोरीन के भी 3s में 2 और 3p में 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। इसके पास भी 3s में 2 और 3p में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। तो देखो यार, सराउंडिंग आइटम आपके क्लोरीन है, तो 1 2 3 4 चारों क्लोरीन के पास टोटल 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। मतलब ये 4 बॉन्ड बनाएंगे, किसके साथ, कार्बन के साथ। तो कार्बन के पास भी 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन है कितने, 2। तो हम क्या करते हैं, सबको मालूम है, कार्बन को एक्साइटेड स्टेट में ले जाते हैं, जिससे क्या होता है, ये वाला बॉन्ड टूटता है और इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे भी 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग पॉसिबल है। लेकिन बॉन्डिंग से पहले क्या होगा, ये 2s एटॉमिक ऑर्बिटल और 2p के तीनों एटॉमिक ऑर्बिटल क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस से हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। ठीक है, जिससे हमको क्या पता चला कि CCl4 में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। क्यों, क्योंकि ये 1 s और 3 p की मेहरबानी से बना है। ठीक है, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। ये क्या है, कार्बन के चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल है, सभी क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको मालूम है। अब क्या करोगे, इसका sp3 का स्ट्रक्चर मालूम है ना, कैसा होता है, टेट्राहेड्रल, उसको बना लेना। उसके बाद क्या करना, ये एक एक इलेक्ट्रॉन को उठाना और रख देना। आपका जो फाइनली बनेगा वो कुछ ऐसा ही बनेगा। ठीक है, आपका जो फाइनली बनेगा कुछ ऐसा बनेगा। तो देखो यार, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि चारों जो बॉन्ड है CCl4 में, टेट्राहेड्रल में जो चारों बॉन्ड है वो आटम 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 और आटम आटम के बीच बने हैं। मतलब इसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 तो ज्योमेट्री टू टेट्राहेड्रल होगा, सबको मालूम है। बॉन्ड एंगल स्टैंडर्ड होगा 109 डिग्री 28 मिनट। क्यों, क्योंकि इसके पास कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। टेट्राहेड्रल में 4 बॉन्ड बनते हैं और चारों बॉन्ड
आटम टू आटम बने हुए हैं, ठीक है, कोई भी लोन पेयर नहीं है, ठीक है। लोन पेयर का मतलब क्या होता है सबको मालूम है, ठीक है। तो इसको नोट करो और इसके बाद क्या बच रहा है, SiCl4, ये भी बच रहा था, यही था ना, हाँ यही था। तो इसमें क्या करना, देखो जहाँ पे देखो Cl है, हम पहले कार्बन को रफ करते हैं, इसी में समझा देते हैं, फालतू को दोबारा क्यों करना, ठीक है। आपका चलो, तो देखो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 14 ना। तो क्या करना, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना, 2 2 4 6 10 2 12 और 3p में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे सिलिकॉन के, मतलब सिलिकॉन का वैलेंस शेल m शेल होगा जिसके 3s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3p में भी 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 3s में 2 और 3p में भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखो यार, 4 क्लोरीन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पे 2 ही है, तो क्या करना है, इसको एक्साइटेड स्टेट में ले जाना, जिससे ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इनका पहले हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस से हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देना, जिससे क्या पता चला आपको कि SiCl4 में सिलिकॉन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। उसके बाद क्या पता करना, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री क्या होता है टेट्राहेड्रल, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बना देना। और देखो ऐसे ही उसका भी कुछ बनेगा, SiCl4 का बस फर्क क्या रहेगा, सिलिकॉन बीच में रहेगा और चारों बॉन्ड का क्लोरीन से बने होंगे। SiCl4 के केस में भी कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होगा, जिससे SiCl4 का भी बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होगा, ठीक है। इसको नोट करो और बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल के। नेक्स्ट एग्जांपल है C2H6, ठीक है, इसको तब तक नोट कर लो। तो अब बात करते हैं C2H6 के बारे में, ठीक है। इसमें हमको क्या करना है, कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है और इसका स्ट्रक्चर देखना है, ठीक है। तो पहले क्या करूं, हमारे पास 2 कार्बन है और टोटल 6 हाइड्रोजन है, 4 5 6 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो कार्बन के वैलेंस शेल में 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 2p में भी 2, और सभी हाइड्रोजन के 1s में 1 1s 1 1s 1 1s 1 1s 1 1s 1। अब क्या करना, सभी का पहले ऑर्बिटल डायग्राम बना दो, ठीक है। हाइड्रोजन का सबको मालूम है एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, कार्बन का बनाओ, 2s में 2 और 2p में भी 2। और आपको एक बात तो मालूम है, कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, 4 बॉन्ड बनाने वाला। अब तक हमने जितने भी एग्जांपल किए, अगर उसमें कार्बन एज अ सेंट्रल मेटल एटम था तो हमेशा उसको हमको एक्साइटेड स्टेट में लेके जाना पड़ गया 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे बिना सोचे समझे पहले इसको एक्साइटेड स्टेट में लेके चला जाना, ठीक है, क्योंकि कार्बन का नेचर टेट्रावैलेंट होता है 4 बॉन्ड का, ठीक है। तो इसको एक्साइटेड स्टेट में ले जाओगे तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे आ जाएगा। इसको एक्साइटेड स्टेट में ले जाओगे तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। चार दोनों कार्बन के पास 4 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये अपने चारों ऑर्बिटल्स का हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस से हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा, ये वाला कार्बन अपने चारों ऑर्बिटल्स का हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस से हाइब्रिड ऑर्बिटल बनवाएगा। अलग अलग पहले बनवा दो, ये क्या बनाएंगे, क्योंकि एक यस और 3 पी की वजह से बना है तो सभी sp3 हाइब्रिडाइज्ड बनेंगे। इनकी बात करें तो इनका भी काम हुआ एक यस और 3 पी की वजह से, तो सभी sp3 हाइब्रिडाइज्ड बनेंगे, बन गए। अब क्या करना है, पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक है, चलो ठीक। तो क्या करते हैं, स्ट्रक्चर बना देते हैं। रफ करना पड़ेगा, क्या करें, सब सब चलो सब खाली कर देते हैं, हमको सब मालूम है ना, 6 हाइड्रोजन हमारे पास है और 2 कार्बन है, जिनमें सभी का हाइब्रिडाइजेशन, मतलब दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो पहले एक कार्बन को बनाते हैं, उसके हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, ये एक sp3, ये दूसरा sp3, ये तीसरा sp3, ये चौथा sp3, ये एक कार्बन का बन गया, ठीक है।
उसके बाद क्या होगा, जो दूसरा कार्बन आएगा उसका sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इस कार्बन के एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से हेड ऑन ओवरलैप करेगा। ठीक है, दूसरी कार्बन का ऐसे बनाया जाए, थोड़ा नीचे बना दो, हाँ यहाँ बना। दूसरा कार्बन आया अपना एक हाइब्रिड ऑर्बिटल लेके यहाँ पे ओवरलैप कर लिया। ठीक है, उसके और चारों बना दो पहले, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। देखो हुआ क्या, पहले इस कार्बन के चारों हमने ऑर्बिटल्स बना दिए, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। उसके बाद दूसरे कार्बन का भी हमने हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दिए। तो पहला जो बॉन्ड बनेगा वो sp3 और sp3 की ओवरलैपिंग की वजह से बनेगा। दोनों कार्बन एक दूसरे से sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या मिल गया, दोनों कार्बन के बीच एक सिग्मा बॉन्ड मिल गया। ठीक है, यहाँ पे देखो जनरल स्ट्रक्चर भी साथ साथ बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या था, 6 हाइड्रोजन थे। तो जानते हो यार हाइड्रोजन का नेचर क्या होता है, हाइड्रोजन की वननेस में एक इलेक्ट्रॉन, यस में एक इलेक्ट्रॉन, और यस क्या होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। तो वो क्या करते हैं, हमेशा ही हेड ऑन ओवरलैपिंग करते हैं। तो देखो यार यहाँ पे 1 2 3 ऑर्बिटल खाली है, यहाँ पे 1 2 3 ऑर्बिटल खाली है बॉन्ड बनाने के लिए। और देखो यार बहुत सी बात छूट रही थी कि हर में इलेक्ट्रॉन को भी शो करना था, वो सब बात हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यार इतना तो हम आगे आ गए हैं कि मैं सोच के चल रहा हूँ कि ये सब काम आप अपने से कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलो अगर भूल गए हो तो कर लेना। अगर अगर आपको पता है कि ओवरलैपिंग टाइम इलेक्ट्रॉन को भी शो किया जाता है तो अपने साथ साथ करते रहना। ठीक है, तो हाइड्रोजन को लाओ, हमारे पास टोटल 6 हाइड्रोजन है सब। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे भी देखो एक बात छूट रही थी, और बाइट ओवरलैपिंग के टाइम इलेक्ट्रॉन का स्पिन को अपोजिट पेयर करना पड़ेगा। ठीक है, मैं कई बार छोड़ दूं या भूल जाऊं तो आप ये कॉन्सेप्ट समझ दिमाग में लिए रहना कि जब भी पेपर में अगर आए तो डायग्राम बनाते टाइम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जो डायग्राम बनाना उसमें इलेक्ट्रॉन एक सीधा पेयर करना, इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल को सीधा पेयर करना या उल्टा ही कर लेना, और सराउंडिंग एटम का भी चेंज कर देना। ठीक है, हमेशा सेम स्पिन मत रखना, बस इतना ध्यान रखो। ठीक है, अपोजिट कर देना, क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दोनों का स्पिन अपोजिट होता है, हमने बहुत बार बात की है। ठीक है, तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन अपना वननेस लेके आएगा, यहाँ पे ओवरलैप करेगा। ये हाइड्रोजन अपना वननेस लेकर आएगा, यहाँ पे ओवरलैप करेगा। ये हाइड्रोजन अपना वननेस लेके आएगा, यहाँ पे ओवरलैप करेगा। ये हाइड्रोजन अपना वननेस लेके आएगा, ये यहाँ ओवरलैप करेगा। उसके बाद ये हाइड्रोजन यहाँ पे आके ओवरलैप कर जाएगा। ठीक है, तो देखो यार हमारे पास सभी कार्बन का भी बॉन्ड कंप्लीट हो गया और हाइड्रोजन का भी बॉन्डिंग कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो देखो इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया है, 1 2 3 हाइड्रोजन ने पहले कार्बन से बॉन्ड बनाया और दूसरे कार्बन से भी टोटल 3 हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया। तो देखो यार आप ऐसे ही ना देखते हो C2H6 का जनरल स्ट्रक्चर। ठीक है, और C2H6 को बोलते क्या हो, नाम बताओ। सभी सिंगल बॉन्ड तो एन, और 2 कार्बन मतलब मैथ या इथेन, इथेन बोलते हैं इसको। ठीक है, इथेन में कार्बन क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ठीक है, तो इसको नोट करो, ये है इथेन का हाइब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर, ये है जनरल स्ट्रक्चर उसका। बस एक बात को याद रखना कि दोनों कार्बन के यहाँ पे एक ऑर्बिटल के बीच हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग हुआ, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग हुआ, और बाकी जगह हाइब्रिड ऑर्बिटल और एटॉमिक ऑर्बिटल, ये हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये कार्बन का हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इसके बीच ओवरलैपिंग हुआ। ठीक है, और हर जगह सिग्मा बॉन्ड बना, ये तो आप अब तक जान ही गए हो। ठीक हो, क्योंकि यस ऑर्बिटल जब भी ओवरलैप करते हैं तो हेड ऑन ही ओवरलैपिंग करते हैं। ठीक है,
यहाँ पे भी हाइब्रिड ऑर्बिटल और एटॉमिक ऑर्बिटल, हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हुई, ठीक है। यहाँ पे भी हाइब्रिड एटॉमिक, हाइब्रिड एटॉमिक, हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हुई। तो हमारे पास एक हाइब्रिड 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 ओवरलैपिंग है। डी का है बन रहा है यार बार बार। ओवरलैपिंग से बॉन्ड बना है sp3 और sp3 की, और बाकी बचे 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड बने हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑर्बिटल और एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, इनको दिमाग में रखो, आगे काम देगा, ठीक है। तो ये हो गया। और हाँ, एक क्वेश्चन और हमारा बच रहा है, उसको भी करते हैं। देखो यार, यहाँ पे बॉन्ड एंगल की बात करोगे तो बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, 109 डिग्री 28 मिनट। क्यों? क्योंकि सभी सिंगल बॉन्ड है और कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। तो बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, बॉन्ड एंगल लिखो 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। इसको नोट कर लो। अब क्या करते हैं, लास्ट हमारा एग्जांपल क्या था, चलो देखते हैं, पहले इसको नोट करो। अच्छा, तो हमारा लास्ट एग्जांपल है 3CH3OH, ठीक है। इसमें क्या है, एक कार्बन, 3 हाइड्रोजन और एक अल्कोहल ग्रुप है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग अलग नहीं है, जब दोनों साथ में होते हैं तो क्या होते हैं, अल्कोहल, ठीक है। तो एक कार्बन, 3 हाइड्रोजन और एक अल्कोहल, ठीक है। तो क्या करते हैं, पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, 2s में 2, 2p में 2, हाइड्रोजन के पास 1s में 1, 1s में 1, 1s में 1। OH का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे करोगे, देखो यार, इसको क्या करना, अलग से बना लेना। ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। तो ऑक्सीजन का पहले करो, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 4 इलेक्ट्रॉन। हम सिर्फ वैलेंस शेल का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो, 2s में ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 2p में कितने हैं, दिख रहा है कि नहीं, हाँ, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ऑक्सीजन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब 2 बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है, कैपेसिटी है। तो क्या होगा, उसमें से एक बॉन्ड ये हाइड्रोजन के साथ बना लेगा और जो दूसरा बॉन्ड होगा वो यहाँ पे बनाएगा कार्बन के साथ, ठीक है। तो इसको अभी ले छोड़, इतने पे रहने दो, हम क्या करेंगे, जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो यार, एक यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और 1 2 3 यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, टोटल 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन के पास भी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बना दो। क्या करो, एक्साइटेड स्टेट में ले जाओगे तो 2s में 1 ही इलेक्ट्रॉन बचेगा और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से आपको क्या पता चल गया कि CH3OH का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, क्या होगा। क्योंकि अगर हम चाहें तो यहाँ पे भी 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक इसका और बाकी 3 इसका। यहाँ पे भी बॉन्डिंग करवा सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग बॉन्ड बना सकते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोलता था, जितने सराउंडिंग आटम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उतने सेंट्रल मेटल आटम के पास अगर है तो बॉन्ड बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो क्या कहलाएगा, इसका एटॉमिक ऑर्बिटल और इन सभी का एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से, एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनने वाला बॉन्ड। और हमने क्या पढ़ा है कि अगर एटॉमिक ऑर्बिटल और एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच बॉन्ड बन रहा है और अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल और एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच बॉन्ड बनेगा तो ये वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। इसीलिए हम पहले क्या करेंगे, इनका हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस से हाइब्रिड ऑर्बिटल बनवाएंगे, ठीक है। और सभी का नाम क्या होगा, sp3, क्योंकि ये एक s और 3 p एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बने हैं, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, यहीं पे जगह है, चलो बना देते हैं यहीं पे। तो पहले कार्बन के सभी sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को हम बना देते हैं। ये एक, ये दूसरा sp3, ये तीसरा sp3,
इसके बाद ये चौथा sp3 हो गया। चलो ठीक है, चारों sp3 बन गए और सभी के पास एक ही कन्पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा। इसके बाद ये हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा। ये हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, यहाँ पे बॉन्ड बना लिया। ऑक्सीजन जो था, ऑक्सीजन के देखो ये क्या होता है, 2px, ये 2py, ये 2pz। 2px कैसा होता है, ऐसा। 2py कैसा होता है, ऐसा। 2pz कैसा होता है, ऐसा। ठीक है, क्लियर है ये सब बात आपको, क्योंकि ये सब बात हमने बहुत बार की हुई है। तो उसमें से क्या हुआ, उसमें से ये 2py वाले के साथ हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना लिया और बचा क्या, ये 2pz वाला, तो वो आके यहाँ पे ओवरलैप कर जाएगा। ठीक है, तो आप ऑक्सीजन का दोनों को शो करना चाहो तो कर सकते हो। आप क्या करो, ये जो z एक्सिस वाला है इसको उठाओ, यहाँ पे पहले रख दो, इनका पहले बॉन्ड बना दो। ये बन गया O के साथ, और हाइड्रोजन ऐसे है तो उसको कैसे रखा जाए, ये आपका ऐसे हुआ, तो ये ऐसे हुआ, तो Y कहाँ जाएगा, चलो इसको मान लो ये Z एक्सिस है, Y को कहाँ माना जाए, चलो चलो यहीं पे मान लेते हैं, ये आपका 2py है, ये 2pz है, सपोज कर लो। ठीक है, अगर डायरेक्शन कुछ इधर उधर हुआ तो आप अपने से मैनेज कर लेना। ठीक है, तो ऑक्सीजन के 2py पे एक हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया है। ठीक है, 2py के पास एक इलेक्ट्रॉन था, वहां पे एक हाइड्रोजन ने आके बॉन्ड बना लिया। तो देखो किस किस टाइप की बॉन्ड बनी, यहाँ पे क्या बना, यस ऑर्बिटल की ओ मेहरबानी से बना, तो हर जगह सिग्मा बॉन्ड बनेगा तीनों जगह। इसको हम क्या बोलेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल और एटॉमिक ऑर्बिटल। हाइब्रिड एटॉमिक की ओवरलैपिंग से बनने वाला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बना। उसके बाद OH के बीच और कार्बन के बीच कैसे बॉन्ड बना, ऑक्सीजन के 2py और हाइड्रोजन के 1s के बीच, 2py और हाइड्रोजन के 1s के बीच सिग्मा बॉन्ड बना, और ऑक्सीजन के 2pz और कार्बन के sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, इस वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल का भी यहाँ पे प्लस पॉजिटिव लोब था, और जिसने ओवरलैप किया उसकी भी पॉजिटिव लोब ने ओवरलैप किया, और जब सेम लोब्स ओवरलैप मतलब सेम साइन वाले लोब्स ओवरलैप करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, सबको मालूम है। ठीक है, अब काउंट करो कितने बॉन्ड बने हैं, और अगर लोन पेयर है तो कितने हैं। तो देखो कार्बन की बात करें तो कार्बन के टेट्राहेड्रल शेप में चारों बॉन्ड पेयर है, मतलब लोन पेयर एक भी नहीं है, चारों बॉन्ड बने हुए हैं। जिससे क्या होगा, बॉन्ड एंगल जैसा स्टैंडर्ड रहता है वही रहेगा, 109 डिग्री 28 मिनट। बॉन्ड एंगल कितना, 109 डिग्री 28 मिनट। तो यही बात हो गई हमारे होमवर्क क्वेश्चन की। ठीक है, आई होप आपने किया होगा, अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं यार, एक बार नहीं यार दोबारा कर लेना, आएगा। और भी अगर आपकी बुक में क्वेश्चन हो तो उनको सॉल्व करना। ठीक है, इसको नोट कर लो, कुछ छूट नहीं रहा है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।